ससुराल में आपको सब बेटी समझें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला धर्म है कि जहां हम जा रहे हैं सास ससुर को हमें अपने माता और पिता के समान ही समझना है। ये कभी नहीं सोचना कि वो मेरी सास है और वो मेरा ससुर है। हमेशा ध्यान रखना कि वो मेरी माँ है और वो मेरे पिता हैं। लड़की का दूसरा जन्म होता है, शादी से पहले एक घर और शादी के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। और जब वो दूसरे परिवार में जाती है तो उसका जब दूसरा जन्म हुआ तो माँ बाप भी मिले, देवर और जेठ के रूप में भाई मिले, नंद के रूप में बहन मिली। तो ये हमारा दूसरा परिवार है और उस परिवार से हम अपरिचित होते हैं। नहीं पता होता कि हमारा ससुराल परिवार का नेचर कैसा है, लेकिन हमें पता है कि हमारा नेचर कैसा है। हमें दूसरे में अवगुण की तलाश नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अवगुणों को देखना है और उनके गुणों को देखना है। सुबह उठ के जैसा माँ ने बताया कि हथेली को आपने मिलाना है, महामाई लक्ष्मी की जय, महामाई सरस्वती की जय, गोविंद की जय, और उनको चूमना है तीनों को। और फिर कहना है भाग्य की रेखाएं प्रभु उदय करो, उदय करो, उदय करो। धरती माँ के चरण चूमने हैं, उनसे प्रार्थना करनी है कि तुम विशाल हृदय वाली माँ हो, धैर्यशील माँ हो, अपने सद्गुण मेरे अंदर प्रवाहित करो, जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल, सार्थक, सिद्ध और सुगम हो। फिर उसके बाद पति कौन है? परमेश्वर का रूप। पत्नी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। तो हमारे हिंदू धर्म में पति का परमेश्वर रूप समझ के उसके चरणों को जरूर छूना है। माँ बाप जो हमारे सास ससुर हैं उनके चरणों को भी जरूर छूना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी, मान लो आज नहीं कल किसी भी बात को अगर उन्होंने कुछ कहा तो आप बुरा मान के उसको खींचना नहीं है। आपको क्या सोचना है, ये मेरी मम्मी है, अगर मेरी मम्मी हमको डांटती तो क्या हम बुरा मान के बैठते? अच्छा, बैठते भी तो कितनी देर बैठते? अगर मम्मी डांटती तो हम कितनी देर मम्मी से नाराज होते? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते मम्मी से नाराज। तो सास से इससे ज्यादा कैसे नाराज हो सकते हैं? क्योंकि वो भी हमारी माँ है, क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। ससुराल जाने का मतलब हमारा दूसरा जन्म होना, ये मतलब है ससुराल का। तो वहां के लोगों का नेचर समझना है और हमें अपनी नहीं चलानी है। हमें सिर्फ उनका ध्यान रखना है, वो क्या हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमें उनकी अपेक्षा पे खरा उतरना है। और कुछ भी कह दें हमें पलट के जवाब नहीं देना है। ये बात किसके लिए हम कह रहे हैं? ये बात उनके लिए कह रहे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए, जिनकी शादियां होनी हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके लिए है कि जो अभी विदाई जिसकी उन्हें, नहीं, सबके लिए है। सारी सृष्टि की औरतों के लिए है। और मर्दों के लिए क्या है कि लड़की लक्ष्मी का रूप है, पत्नी लक्ष्मी का रूप है। कभी भी जेंट्स को अपनी पत्नी को भूल से भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया तो ये ध्यान रखना लक्ष्मी रूठ जाएगी। क्योंकि पत्नी और बहन, बेटी लक्ष्मी स्वरूप है। अगर उनके साथ आपने गलत व्यवहार किया तो लक्ष्मी घर से रुष्ट होके चली जाएगी। तो हमें क्या संस्कार लेके जाना है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये सोचना है कि नंद हमारी बहन है, देवर हमारा भाई है, जेठ हमारा भाई है, सास हमारी माँ है और ससुर हमारे पिता हैं। और यही ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि जो बच्ची आई है वो अपना पूरा का पूरा जीवन आपको समर्पित करने आई है, अपने माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर और अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़कर अपनी पूरी दुनियादारी उसने ताक पे रख दी और वो ससुराल में आई है। तो सास ससुर का और सास ससुर के घर वालों का क्या फर्ज है कि उस बच्ची को दिल से
अंतरात्मा से इस तरह से अपनाएं जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती है, बिल्कुल उसका व्यवहार वैसे होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। उनके पूरे परिवार का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। लेकिन 5 उंगली कहीं भी बराबर नहीं होती, 5 उंगली कहीं बराबर नहीं होती, क्योंकि सबका विचार, सबका व्यवहार, सबके गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप ये सोचो वो ऐसा करें, नहीं, हम ऐसा करें। हमें हमेशा सत्कर्म करने हैं, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। कोई कैसा करे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई जैसा भी करेगा वो उसका कर्म है, और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपने अपने करने का फल भोग रहे हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो